राधे 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 राधे। आज हम कथा सुनेंगे शिव पूजन की विधि और उसका फल। गम गणपते नमः, अम्ब अंबिकाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, श्री परमात्मने नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधे ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं और वह पूजन कैसे करना चाहिए। आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना है वह बताइए। मैं ऋषियों का यह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नता पूर्वक बताई। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसे सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि के जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इस विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था और पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप में लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा गया है वैसा जो भगवान शंकर का सुखमय निर्मल एवं सनातन रूप है उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। इसे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख और शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रियजनों की सिद्धि के लिए कर्म से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करे। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन और भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा, देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लें। उसके बाद सैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर, ये पहले की बातें हैं भाई, तब लोगों के घरों में शौचालय नहीं हुआ करते थे। उसी टाइम ये पुराण लिखे गए थे कि भी दक्षिण दिशा में जाओ, उत्तर दिशा में जाओ। तो ये आज के समय लागू नहीं होते हैं। उसी को आज कहता हूँ, मन को एकाग्र करके सुनो और स्नान आदि से निवृत्त होकर लगातार दांत साफ करके फिर ब्राह्मणों की तरह उंगल की दतवन से 12 उंगल की दतवन से दातुन करने चाहिए। ये सब भी पहले के अनुसार लिखे हैं। आजकल कोलगेट और बताने भाई ना जाने क्या क्या पतंजलि के दंत मंजन वगैरह आ गए हैं, उनसे सब के सब अपना दंत मंजन करें और यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वहाँ पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठें। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव की पूजा करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की, दिक्पालों की और भली भांति पूजा करके पीछे देवता के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव के समीप बैठें और
उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल कांति है, सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करें कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्रदान प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करें। शरीर शुद्धि करके कर्मशः न्यास करें और सर्वत्र प्रणव से ही षडंग न्यास करें और ओम अधे इत्यादि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। पाद्यार्घ और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक विभिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशाओं से ढककर रखें और कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें निम्नलिखित द्रव्यों को डालें। खस, चंदन पादपत्र में रखें, चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़की जड़, तमाल तथा इन सबको यथोचित रूप से कूट पीसकर चूर्ण बना ले और आचमनीय के पात्र में डालें। इलायची और चंदन को भी तब सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप तथा भांति भांति के दीपों द्वारा शिव की पूजा करें। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूहों के आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करें। फिर प्रणव से पद्मासन की कल्पना करके यह भावना करें कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है, दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा है और उत्तर दल प्राप्ति है। अग्नि कोण का दल प्राकम्य है और नैऋत्य कोण का दल इसी तत्व है। वायव्य कोण का दल वसितव है और ईशान कोण का दल सर्वज्ञ तत्व है। और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के भी नीचे धर्म आदि के स्थान है। क्रम से ऐसी कल्पना करके पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महत्व, अहंकार तथा उनके विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सधो जातम प्रबध्यामि इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आह्वान करके ओम देवाय नमः, ओम वाम देवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें अघोरेभ्यो नमः इत्यादि अघोर मंत्र से वहाँ निरुद्ध करे और फिर ईशान सर्व विद्या नाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करे। पाद्य और आचमनी अर्पित करके अर्घ दे। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्रदेव को स्नान करावें। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से 5 द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभीष्टों के दाता हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जल पात्रों में मंत्र उच्चारण पूर्वक जल डालें। डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान लें। उस जल को जब तक दूर न करें जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ा ले। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर कुश, अपामारक, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत कनेर, बेला, कमल और उत्पल
आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्प एवं चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था करें। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को नहलाएं। मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए, वह समस्त फलों को देने वाली होती है। तब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप में बता रहा हूँ, सावधानी से के साथ सुनो। पावन मंत्र से वांग में इत्यादि मंत्र से, रुद्र मंत्र से, नील रुद्र मंत्र से, सुंदर एवं शुभ पुरुष सुक्त, श्री सुक्त, सुंदर अर्थ और शीर्ष से के मंत्र से, आ नौ भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से, शांति संबंधी दूसरे मंत्र से, भारुंड मंत्र और अरुण मंत्रों से, अभिष्ट मास और देवता व्रत शाम से, अभित्वा इत्यादि रथ अंतर शाम से और पुरुष सूक्त से, मृत्युंजय मंत्र तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। 1 सहस्त्र अथवा 101 जल धाराएं गिराने की व्यवस्था करें। जब एक वेद मार्ग से अथवा नाम मंत्रों से करना चाहिए। तदनंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल चढ़ाएं। पर्णों से मुखवास तांबुल आदि अर्पित करें। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल निष्कल अविनाशी सर्वलोक कारक सर्वलोक में परम देव हैं, जो ब्रह्मा रुद्र और इंद्र और विष्णु आदि देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते, वेदवेत्ता विद्वानों ने जिन्हें वेदांत में मनवाणी के अगोचर बताया गया है, जो आदि मध्य और अंत से रहित और समस्त रोगियों के लिए औषध रूप हैं, जिनकी शिव तत्व के नाम से ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप दीप नवेद सुंदर तांबुल और सुरमय आरती द्वारा यथोचित विधि से पूजा करके स्रोत्रों तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरें और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। फिर हाथों में फूल लेकर खड़ा हो जाए और दोनों हाथ जोड़कर निम्नलिखित मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करें। अज्ञान अंधकारादि व ज्ञान जन जप पूजन आदि यथा कृतम तदस्तु सफलम कृपया तव शंकर है। कल्याणकारी शिव मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर जो जप पूजा आदि सत्कर्म किए हों, वे आपकी कृपा से सफल हों। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाएं। स्वस्ति वाचन करके नाना प्रकार की प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद अध्याय से आरंभ होने वाले मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से विभोर इस प्रकार प्रार्थना करे। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर भवे भवे अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम है। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवारा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं। महादेव आप ही मेरे लिए शरण दाता हो। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देव देवेश्वर शिव का प्राभक्ति के द्वारा पूजन करें। विशेषतः गले की आवाज़ से भगवान को संतुष्ट करें। फिर सपरिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करते रहें। जो इस प्रकार शिव भक्ति प्रायण हो, प्रतिदिन पूजा करता, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग दुख दूसरों के निमित्त से होने वाला उद्वेग कुटिल तथा विषादी के रूप में जो जो कष्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उत्तम अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं,
मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो? मुझे सभी सत्य सत्य बतलाओ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। इसके आगे कथा सुनेंगे भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन। जब तक के लिए राधे राधे। कथा पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो हमारे चैनल पर नए हैं अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे 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 राधे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।